was the first batch of MFC was admitted for the academic year of 1998. And next year will be the year of Silver Jubilee. So you'll be completing your 25 years. And as we always believe in, and we always say that we are all one. Personally, I do not feel any difference between the medical college, dental college, or even college of physiotherapy, or even college of nursing. Whoever comes under these premises, whoever comes in these campuses, belongs to the same institution. जैसे कि तकसीम करना, जिन बहुत से लोग होते हैं उनको तकसीम करने में मज़ा आता है, अलग करने में मज़ा आता है, डिवाइड करने में मज़ा आता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो को इकट्ठे करने में मज़ा आता है, जो कोशिश करते हैं कि वो बातें चुनें जो हमें इकट्ठे करती हैं। अब जैसे ये कंपेयर किधर है, अब मुझ में और इसमें कितना फ़र्क है, किस किस लिहाज से फ़र्क है, मैं कद की बात नहीं कर रहा हूँ, कितना फ़र्क है। तो लेकिन मुझे तो हम तीनों एक नज़र आते हैं, क्योंकि जितने लोग हम सब अल्लाह के बंदे, और अल्लाह का बंदा होना मामूली बात तो नहीं है। अल्लाह का बंदा होना, खड़े हो कि अल्लाह का बंदा होना जो है वो चीज़ है, आपको पता है कितनी बड़ी चीज़ है। आपको पता है कि इस कायनात में अल्लाह ताला के बाद सबसे बड़ी हस्ती किसकी है? वो क्यों इतने बड़े हैं बताएं। देखिए, मैं हर बात दलील से करता हूँ, कोई बात मैं ऐसे नहीं करता हूँ कि मैं दावा कर रहा हूँ तो सही है, दलील पेश करूँगा। मैंने कहा है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, ये बड़ी बात है। बड़ी बात कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपने कहा सबसे बड़ी कायनात में हस्ती कौन सी है अल्लाह के बाद? की। सारे फरिश्तों से बड़ी है, सारे सुकाने समावात से बड़ी है। अच्छा, बड़ी है तो क्या बड़ाई है उनके अंदर? वो अल्लाह के महबूब है, अल्लाह के रसूल है। तो सबसे बड़ी बात तो उनकी अल्लाह के रसूल होनी चाहिए ना। लेकिन जब वो कलमा उतरा कि अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो पहले रसूल होना चाहिए था। लेकिन आपको अपना बंदा होना इतना पसंद था कि पहले उसको रखा और बाद में रसूल को रखा। तो बंदा होने से बड़ी बात क्या होगी, जो कि आपके रसूल को इतना पसंद था कि उन्होंने उसको अवलियत दी। तो हम सब अल्लाह के बंदे। इसका मतलब यह है कि आपके रसूल को भी यह पसंद था कि वो आपके साथ यकसानियत ढूंढे, क्योंकि कौन कह सकता है कि मैं अल्लाह का बंदा नहीं हूं? हम तो हैं, हमें मानना पड़ेगा। रसूल नहीं, बंदे हैं। तो जो अल्लाह का बंदा है उसके साथ एक यकजहती की फिजा कायम करने के लिए आपके रसूल ने ये पैगाम दिया कि मैं पहले अल्लाह का बंदा हूँ, उसके बाद रसूल। तो इसी तरह से हम भी यही करते हैं, उनके नक्शे कदम पे चलते हुए, कि यकसानियत के बहाने ढूंढते हैं, इकट्ठे होने के बहाने ढूंढते हैं, दोस्ती करने के, मोहब्बत करने के बहाने ढूंढते हैं, लड़ाई करने के और सेपरेटिज्म के बहाने नहीं ढूंढते। किसी भी बहाने से ये कोशिश नहीं करते कि आप कुछ और हैं और हम कुछ और हैं, क्योंकि आपका ये अकीदा है और हमारा ये अकीदा है, क्योंकि आप वो ज़बान बोलते हैं हम वो ज़बान बोलते हैं, क्योंकि आप उस जोग्राफी तौर पे वहाँ रहते हैं हम जोग्राफी। हम ये नहीं ढूंढते, हम ये ढूंढते हैं कि हम और आप इकट्ठे कैसे हैं। हम ये देखते हैं कि तर्जुलैन जो है और इंजा जो है उसमें और हम में क्या चीज़ें मुश्तरक है। हम दोनों इंसान हैं, हम दोनों साथ, हम एक टीम है।
हम मिलके काम करते हैं, हमारे मकसद इकट्ठे, हमारे मफाद इकट्ठे। हम चाहते हैं कि हमारा इदारा एक है, जिस इदारे का मैं एक छोटा सा पुर्जा हूँ, उस इदारे की ये भी है। ये जो टीचर्स बैठे हुए हैं हमारे डेंटल के और मेडिकल के, ये सब इसी इदारे का हिस्सा है। हम अलग क्यों? अब आपने मुझे मेहमान खुसूसी बनाया इसमें, तो ये सोच के थोड़ी बताया कि मैंने MBBS और FRCS किया हुआ है। आपने तो मुझे BDS का हिस्सा बना दिया ना, आपने तो मुझे BDS का हिस्सा समझा। तो अब होना ये चाहिए कि जब समझ लिया और मान लिया तो फिर मान लिया। अब इसके अंदर कोई हमारा अमल, कोई हमारी सोच, कोई हमारा पहलू ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ये और आप वो। ये कैसे होगा? आप याद रखें मेरी इस बात को कि इंसान की जो बहुत सारी खुसूसियात है, जो सबसे बड़ी खुसूसियत है वो ये है कि वो इंसान जो दूसरों के साथ रिश्ते बनाकर एक हो जाता है। इससे बड़ी कोई खुसूसियत नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूं कि हमारे MMC में जो स्टूडेंट आता है, MMBC में, या अब इंशाल्लाह सून इब्न सीना यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट आता है, वो एक डॉक्टर बन के सिर्फ नहीं निकलता, वो एक प्रोफेशनल ग्रेजुएट बन के ही नहीं निकलता, फर्क है। बल्कि वो एक अच्छा, जैसा दाखिल होते हुए था, निकलते वक्त वो बेहतर बेटा या बेटी होता है। जैसा दाखिल होते हुए था, निकलते वक्त वो बेहतर भाई या बहन होता है। जैसा दाखिल होते हुए था, आप कीजिएगा, ये मैं तो मैं बंद ही कर दूं। आमतौर पर मैं कर देता हूं, आज पता नहीं गलती से। इतने रिश्ते थे, जब वो निकलता है तो इसका जो रिश्ता जो अपनी अम्मी के साथ था जब यहाँ आई थी, उससे ज्यादा मजबूत होता है। इसको वो अपनी ज्यादा अम्मी लगती है, इसको वो अपने ज्यादा अबू लगते हैं। क्यों? इसलिए कि हम यहाँ पर रिश्तों को मजीद मजबूत करने का मारिफत का जरिया बना के भेजते हैं कि उनकी समझ बूझ और उनके समझ में वो चीज़ आ जाए कि ये बेहतर बेटे, बेहतर बेटी, बेहतर भाई, बेहतर बहन, बेहतर पड़ोसी, बेहतर वो सब चीज़ें हो जाएं। और तमाम एक और बात मैं कहूँगा, शायद आप लोगों को हंसी आ जाए इस बात पे, लेकिन सच्ची बात है, तो इसमें ज़रा सा मुबालगा नहीं है कि दूसरे कॉलेजों की लड़कियां जितनी अच्छी बीवियां होती हैं, हमारी लड़कियां उससे ज़्यादा अच्छी बीवियां होती हैं, उससे ज़्यादा अच्छी बहुएं होती हैं, उससे ज़्यादा अच्छी भाभियां होती हैं, उससे ज़्यादा अच्छी माएँ होती हैं, उससे ज़्यादा अच्छे शौहर, बाप, और उससे ज़्यादा अच्छे दामाद होते हैं। क्योंकि हम रिश्तों को मजबूत करना सिखाते हैं यार। हम यहाँ पर लाइफ एंजॉय भी करते हैं, हम यहाँ पे प्रोग्राम्स भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये भी सिखाते हैं कि एक शख्स जो बैठा हुआ है वो आपको, पूरी फैकल्टी बैठी हुई है, कि आपके वालिद साहब की तरह, आपकी वालदा की तरह, आपके बड़े भाई या बड़ी बहन की तरह कैसे होते हैं। ये रिश्ते जो हैं यहाँ पे सीमेंट किए जाते हैं। यहाँ पर ये नहीं होता है कि आपने, मुझसे एक बड़े ब्यूरोक्रेट ने कहा, सर ये प्राइवेट कॉलेज है, इसमें क्या, इसमें तो फीस ले, बढ़ाएं, अपने मुनाफा बढ़ाएं। मैंने कहा यार किस किस्म की सोच रखते हैं आप? क्या आपके रसूल ने तिजारत नहीं की? तो क्या उनके दिमाग में सिर्फ यही था कि मुनाफा ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाया जाए? इंसाफ नहीं था, रहम नहीं था? जब वो ताजिर होते हुए इन तमाम चीजों पे परफेक्ट थे, तो आप एक प्राइवेट कॉलेज वालों से क्यों ये तवक्को रखते हैं कि वो सिर्फ फाइनेंशियल अफेयर्स के अलावा कुछ और चीज नहीं देखेंगे? तो हम बेटा, आप लोग बैठे हुए हैं, ये आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, लड़कों को भी लड़कियों को भी, लेकिन ये सब जो है, अब हम और मैं, आपको जो पुराने लोग हैं, आप पूछे उनसे कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन खुदा गवाह है कि मैं आप सबको अपनी औलाद की तरह समझता हूँ। उसमें कोई इससे मुतालिक नहीं है कि कौन कहाँ पढ़ता। ये हुआ क्या थे?
बड़ी मुश्किल से उर्दू अंग्रेजी में काम चला रहे थे, एक आध हिंदी बोल रहा था, लेकिन जैसे ही लाइट गई उनका मौका अच्छा है अपनी असली जबान में बोलना शुरू कर। चले तो बेटा कहने का ये है कि मैं आप सब हमारी औलाद है, हम लोग हंसेंगे भी साथ, रोएंगे भी साथ, खुशियां भी साथ मनाएंगे, गमगीन भी साथ होंगे। हमारी हर चीज़ मैं हर चीज़ में जितनी मेरी ताकत है उसमें आपके साथ हूँ। अभी भी आपको पता है कि आज भी सुबह से लेके पहला काम जो मैं कर रहा था वो यही कर रहा था कि जो हमारे अनरजिस्टर्ड बच्चे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए करूँ। अगर इसके अंदर सबूत सारा मौजूद है। आज सुबह से मैंने किस किस को क्या क्या पैगाम भेजे, और जब मैं इंग्लैंड में था 3-4 दिन पहले की बात है, 3-4 मेरे ख्याल शायद इतवार की बात हुई कि जब मैं बैठा हुआ था वहां पर तो मेरे पास प्रेसिडेंट का फोन आया वहां पर कि आपने बड़ा सा लेटर लिखा है, इस मसले को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करें। तो मैंने कहा उसको अपनी तजावीज़ दी और बताया, तो उन्होंने कहा आ जाए फिर बैठ के इसको बात करते हैं कि इसको किस तरह से करेंगे। हमने कहा हम आपसे गलत काम नहीं कराएंगे। अब आप बताइए मुझे कि जब आप लोग दाखिल हो रहे थे तो हमने उनसे क्या कहा था? हमने यही कहा था ना कि मेडिकल का कम करके 55 कर दो, डेंटल का कम 45 कर दो, पहले पब्लिक सेक्टर का दाखिला करो, उसके 1 महीने एक्स्ट्रा टाइम दे के प्राइवेट सेक्टर के MBBS करो, उसमें 15 दिन और टाइम दे के BDS का करो। यही सब कहा था ना। 5 खत लिखे थे मैंने खुद प्रेसिडेंट्स को, और आज सबके सब वही हो रहा है, वो हो रहा है ना। तो मैंने उनको कहा कि एक पुराने वालों में से किसी को मैंने एक शेर सुनाया। मैंने कहा यार आई डोंट बिलीव इन गोइंग बैक एंड सेइंग आई वाज राइट एंड यू वर रॉन्ग, लेकिन एक शेर तो सुन ही लो। हबीब साहब तो शेर तो सुनो यार, वो उठा के। वो है कि हमें तुम्हारे चाहने वाले, ये वैसे ही आपको सुना रहा हूं, उसको नहीं सुनाया था। हमें तुम्हारे चाहने वाले हमारी सिमत नजरें उठा के देख लो मोबाइल से मियाँ। तो वो उसको जो मैंने शेर सुनाया वो ये था कि एक आदमी की रिहाई से भी तो हो जाता, एक आदमी की रिहाई से भी तो हो जाता जो शहर भर की गिरफ्तारियों के बाद हुआ। ये हमारे बच्चों को, उनके खानदानों को 2 साल तक जहन्नुम में क्यों डाला रखा यार? क्या मिल गया आपको? क्या मिला आपको? अब मान रहे हो कि हाँ सही थे। हम उस वक्त आपको समझा रहे थे, बैठ के बात कर रहे थे, बार बार तो क्यों नहीं सुन रहे थे हमारी बात यार? अब मान रहे हो कि हाँ ऐसे ही होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये होता है बेटा कि इस मुल्क के अंदर लोगों की, देखो अना गालिब आ जाती। यार मैंने कह दिया, मैं अपनी बातें वापस कैसे जाऊं? यार मेरे लोग यही कहते हैं, यार मैं उसकी बात सुनूंगा, लोग कहेंगे उसकी बात सुनते हो यार। ओ भाई, देयर इज नथिंग बिगर देन द ट्रूथ। अगर आपको उसके अंदर ट्रूथफुल लॉजिक लग रही है तो आप दूसरे चक्करों में क्यों पड़े हुए? कितने आंसू निकले होंगे यहाँ पे। दर्जनों बच्चे बैठे मेरे जिनके माँ बाप के आंखों से आंसू निकल निकल के गिरे होंगे। क्या मिल गया इन आंसुओं को बहा के? अपने दुनिया भी खराब की, अपनी आखिरत भी खराब की। क्या मिल गया इन बच्चों को तंग करके? मैं तो अपने लिए मांग रहा हूँ। मैंने उनसे एक बात और कही, उन्होंने कहा आप ये हम करके। मैंने कहा बात सुने, अल्लाह ताला जितने मेरे एम्बिशंस थे अल्लाह ने मेरे पूरे करा दिए। अब मुझे कुछ ज़ाती हैसियत में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं इन लोगों को अल्लाह ताला बेहतर फ्यूचर इनके लिए हो, मेरे पेशेंट्स के लिए हो, मेरी फैकल्टी के लिए हो, मेरे इंस्टीट्यूशन के लिए हो। ज़ाती तौर पर रज़ी मोहम्मद को अब कुछ भी नहीं चाहिए। जितना चाहिए था, जितनी तमन्ना की थी, अल्लाह ने उससे ज़्यादा दे दिया। उससे ज़्यादा इज्जत दे दी, उससे ज़्यादा तालीम दे दी, उससे ज़्यादा समझबूझ दे दी, उससे ज़्यादा सब चीज़ों में ज़्यादा दे दी, नेशनली एंड इंटरनेशनली। अब मुझे क्या चाहिए? हज़रत अली का एक कौल मैं सुनाता हूँ, अभी आज भी अपने स्कूल में सुना रहा था, जो बड़ा पसंद है कि ए अल्लाह। अच्छा, अल्लाह तो हर एक का होता है ना, यदि मेरा भी होगा, मेरे दुश्मन का भी होगा, और जाहिर है कि मुझे भी देगा तो उसको भी देगा। तो आपने फरमाया कि ए अल्लाह, मैं आपकी इस मुनसिफाना तकसीम पर राजी हूं कि आपने मेरे दुश्मन को माल और मुझे इल्म दिया। तो हम भी
उनके पीछे चलते हुए इस बात पे बिल्कुल राजी और खुश हैं कि उन्होंने हमें समझ बूझ दी, दुनिया में इज्जत दी, इल्म दिया, और जिनको पैसे कमाने थे उनको दिए, उनके बैंकों में पड़े होंगे। तो वो अल्लाह का शुक्र है। बेटा यहाँ पर 25वां साल अगले साल लग जाएगा, लेकिन आप मुझे एक स्टूडेंट नहीं बता सकते, एक बंदा नहीं बता सकते जिसको मैंने कोई गलत एडवाइस की हो या गलत रास्ते पे चलने की तलकीन की हो। इन 25 सालों में ये जो कॉलेज है, ये जो कैंपस है, ये इस बात से पाक रहा है कि इब्लीसी सोच इसके अंदर आई हो। लोगों को इस बात पे यकीन नहीं आता, इसलिए कि वो इर्द गिर्द देखते तो उनको ये नजर नहीं आता। आज मैं किसी से कह रहा था कि अगर कहते ना हक हलाल की रोजी कमाना, हक हलाल की रोजी कमाना बगैर किसी को नाजायज रकम दिए हुए और बगैर किसी को से नाजायज रकम लिए हुए, वो अगर करना है तो ये एमएमसी में हो सकता है, एमएमडीसी में हो सकता है, इब्न सीना यूनिवर्सिटी में हो सकता है। क्या? जोर से बोलो बेटा, मैं सब आवाज नहीं आई तुम्हारी। नहीं, कोई जोर से तकरीर में कर रहा हूं तो मुझसे बात कर रहा हूं। मैंने समझा नहीं, क्या कहा था आपने? अच्छा, शायद नहीं कहना, दोबारा नहीं कहना चाह रहे। बहरहाल मैं अल्लाह आप सबको बड़े दिल की गहराइयों से आपके ये कहता हूं कि अल्लाह ताला आप लोगों को तरक्की दे, अच्छा डॉक्टर बनाए, दुनिया में भी और आखिरत में भी आपको कामयाबियाँ दे, और हमेशा हमेशा आप लोग अपने वालिदैन के लिए और अपने बुजुर्गों के लिए, अपने टीचरों के लिए फ़ख्र का बायस बनते रहें इंशाअल्लाह हमेशा। थैंक यू वेरी मच।